बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइफाइड फीवर बैक्टीरिया से फैलने वाली एक अहम बीमारी है जिसको एंटेरिक फीवर भी कहा जाता है, जिसे करल जोसेफ ने 1880 में डिस्कवर किया है। टाइफाइड दो अल्फाज से मिलकर बना है। टाइफस का मतलब है स्टूपर, जबकि ओडियम का मतलब है हाई स्टेज। यानी टाइफाइड एक ऐसी बैक्टीरियल डिजीज़ है जिसमें हायर फीवर, डायरिया, वोमिटिंग और ये ख़तरनाक भी हो सकता है। एक अहम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सल्मोनेला टाइपी, जो कि रॉट शेप बैक्टीरिया है, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग में हो सकती है, ये टाइफाइड फीवर को काज करती है। अब आपको ले जाने जा रहा हूँ। इंक्यूबेशन पीरियड 10 से लेकर 15 दिन तक या 14 दिन तक हो सकता है। ट्रांसमिशन में इसको 5FB कहा जाता है, यानी ऐसी बीमारी जिसमें पहले F से फूड बनता है, कंटामिनेटेड फूड, ड्रिंकिंग वाटर या फीकल मैटर, या इसके अलावा फ्लाइज, पोमेट यानी ऐसे जिसमें चिमटी, मॉस्किटो और दूसरे फ्लाइज शामिल होते हैं। और पांचवा और आखिरी F फिंगर है, यानी और इसके अलावा कंटामिनेटेड मिल्क के ज़रिए भी ये बीमारी ट्रांसमिट हो सकता है इन्फेक्ट पर्सन से हेल्दी पर्सन की तरफ। याद रहे कि इसमें कंटामिनेशन ऑफ फूड और वाटर, यानी खुराक में गंदगी या पानी में गंदगी से जिसमें इन्फेक्टेड फीकल मीटर हो, ऐसे पानी और ऐसे खुराक से ये बीमारी लाजमी तौर पर हो सकती है। और इसके अलावा वॉशिंग फ्रूट एंड वेजिटेबल कैन स्प्रेड इट। अगर हमने ऐसे पानी से फ्रूट और वेजिटेबल को धो लिया जिसमें ये जरासीम मौजूद हो, कंटामिनेटेड वाटर हो, तो फिर भी ये इन्फेक्टेड आदमी को बीमार कर सकते हैं। याद रखिए कि कंटामिनेटेड मिल्क भी इसके एक आल्सो स्प्रेड दिस इन्फेक्शन। इसके अलावा आपको ये बताते जाऊं कि इस बीमारी के अहम साइन एंड सिम्टम कौन कौन से हैं, आपको अभी बताने जा रहा हूं। इनसे आप लाजमी तौर पर स्क्रीनशॉट लेकर अपने साथ महफूज करें। याद रही डियर स्टूडेंट, इसके अलामतों में अहम अलामतों में स्लोली एंड ग्रेजुअली राइज ऑफ टेम्परेचर है, हेडेक है, सर्द का दर्द होना, वीकनेस है, कमज़ोरी, फैटीग, थकावट, पुअर एपेटाइट यानी लेक ऑफ इंटरेस्ट, एब्डोमिनल पेन, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ का, और रेडिश स्पॉट ऑन एब्डोमेन ड्यू टू ब्लीडिंग अंडर एब्डोमिनल स्किन, नाजिया, वोमिटिंग। अगर आपने इसको ट्रीट नहीं किया तो लाजमी तौर पर अल्सर यानी मायदे की ज़ख्म की बीमारी भी इसमें आ सकती है। याद रखिए कि इस बीमारी का इलाज करना बहुत ही ज़रूरी है। इंक्यूबेशन पीरियड में यानी साइन और सिम्टम के अलामत ज़ाहिर होने के बाद आप इसकी लाजमी तौर पर इलाज करें। अगर ये अलामतें हो जो मैंने आपके सामने पड़ी है या आपके सामने स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही है, तो लाजमी तौर पर हमें एंटीबायोटिक्स या दूसरी चीज़ों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। अब जी इसकी ट्रीटमेंट में आपको एंटीबायोटिक्स नज़र आ रहे हैं। याद रखिए कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इसमें होने चाहिए। अगर आपको वोमिटिंग आ रही है तो आप एंटी वोमिटिक ड्रग्स ले लें। अगर आपको टेम्परेचर नॉर्मल नहीं हो रहा है तो एंटीपायरेटिक ड्रग्स ले लें, या जर्नली आप एंटीबायोटिक्स को आप ले सकते हैं। याद रखिए कि इसमें प्रिवेंशन के अलावा कंप्लीट बेड रेस्ट भी ज़रूरी है। बदहज़मी होने की वजह से आप डिस्टेंडेंट ड्रग्स भी इसमें डाइजेशन और एपेटाइट की कमज़ोरी को ख़त्म कर सकती है। प्रिवेंशन में वैक्सीन भी है, वॉश योर हैंड भी है, पर्सनल हाइजीनिक भी है, एनवायरमेंटल हाइजीनिक भी है। आपके सामने स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे हैं कि अवॉइड ड्रिंकिंग अनट्रीटेड वाटर, अवॉइड रॉ फ्रूट एंड वेजिटेबल, कच्चे सब्जियों और फ्रूट को आप न खाएँ। चूज़ हार्ड फूड यानी पका हुआ खुराक आप खाएँ। वॉश योर हैंड, अगर आप प्रिवेंटेड इन्फेक्टेड अदर्स तो आप लाजमी तौर पर अपने हाथ को धोया करें। टेक योर एंटीबायोटिक्स, अवॉइड हैंडलिंग फूड। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपके सामने नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पर। और इसके अलावा पर्सनल और एनवायरमेंटल हाइजीनिक
और इसके अलावा प्रॉपर सैनिटेशन इज़ आल्सो नेसेसरी एंड टाइम टाइफाइड वैक्सीन शुड बी टेकन। तो ये वो सारे मेजरमेंट है, प्रिवेंशन है, जिसमें ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन, प्रिवेंटेड, इन्फेक्टेड, अदर, ये सारे इसमें शामिल है। इंशाल्लाह इसी तरह वक्तन फ़वक्तन हम आपके साथ इसी चैप्टर प्रोकैरियोट के बाकी डिजीज़ भी इंशाल्लाह इसी तरह डिस्कस करेंगे। अपने दुआओं में याद रखिए। चैनल में नए हो तो लाजमी तौर पर सर कासिम के इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन प्रेस करें। हर एक तस्वीर से पिक्चर ले और अपने नोटबुक में इसको कन्वर्ट करें और इसको एग्ज़ाम, ये आपके लिए एग्ज़ाम बेस्ट मटेरियल है।